मैं यहाँ मैं आर्किटेक्ट डिजाइन का काम करता था। अच्छा। तब मैं यहाँ 98 में आया, ओके। मार्च के महीने में। ठीक उस है। वक्त यहाँ श्रीनगर में हाँ जी। गोलियां चल रही थी, बड़े लोग मारे जा रहे थे, तो मैं आया था श्रीनगर जाने। अच्छा। मैं यहाँ रहने नहीं आया था, ठीक है। क्योंकि मैं पॉलिश, जो लकड़ियों की जो पॉलिश होती है, हाँ जी। वो मैं करता हूँ। ठीक है। मैं इतनी अच्छी अच्छी पॉलिश करता हूँ जो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। वाह। मैं इतना बड़ा कारीगर हूँ, मेरे बुक में नाम है। हम्म। मैं डुलक्स कंपनी का बेहतरीन कारीगर हूँ। ठीक है। मैं जब यहाँ आया अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, तो मेरी बीवी को मैं बोला कि भाई हम जम्मू में नहीं काम करेंगे, हम श्रीनगर में करेंगे काम। तुम्हारा काम है पैसे रखना, तुम रखना। जब यहाँ मैं आया, दुकानदारों ने मेरे से कहा कि आप मत जाओ, आप हिंदू हो, अच्छा। आपको वहां मार देंगे। अब रोक दिया तो मैं क्या करता, हिम्मत नहीं हुई जाने की, क्योंकि मेरे 3 लड़के थे। मैं हिंदू हूँ, मेरे लड़के भी हिंदू हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ काम करने लगा। मैं इतना काम मेरे को मिलता था जम्मू में। मेरे को राजेंद्र सिंह कोई नहीं कहते हैं जम्मू। यहाँ लोगों ने मेरा नाम रख दिया चाचू पे। अच्छा। मुझे मेरे बच्चे कहते थे चाचू। हम्म। तो मैं जिस कोठी में काम करता था, ये करण नगर में ही मैंने काम किया, एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, इस करण नगर में मैंने काम किया। सब जानते हैं। जब मेरी पापा ने जब बातचीत की मेरे सास ससुर से, तो मेरे घर से, मेरे मोहल्ले गांव से उसका घर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे मेरी बीवी का। ठीक है। तो हमें साइकिल की सवारी थी, साइकिल से हम जाते थे। मैं उसको तालाब में देखा था, मेरी पत्नी। मेरी माँ ने जब कहा, मेरी माँ ने, बेटा भूषण ठाकुर की, राजपूत की बेटी से तुम्हारी बातचीत तुम्हारे पिता ने की है, तुम एक बार जाके देख लो। कल ये मत कहना कि मुझे लड़की पसंद है, तो बात बिगड़ जाएगी, तुम पहले देखो। मैं बोला ठीक है, मैं जाऊंगा। मैं सुबह उठा, नहाया धोया, चाय नाश्ता की, मैं साइकिल लेके चला गया। जब गांव में गया तो गांव में पूछा, मैं बोला भाई भूषण राजपूत का मकान कौन है, कमरा? बोला वो बरगद के पेड़ के पास है, बीच में था मकान। मैं चला गया, मैं गया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। बोला कहाँ से आए हो? मैं बोला मैं चिंतामणि सिंह का बेटा हूँ, राजपूत का। उन्होंने मुझे भेजा है आपके यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला राजेंद्र सिंह राजपूत। अभी लड़की नहाने गई है, लड़की आती है तब तक बैठो। मैं बोला यहाँ बैठ के क्या फायदा, अपने मन में बोला मैं यहाँ बैठ के क्या फायदा, देखते हैं। मैं अपने ससुर को बोला, मैं बोला बाबूजी मैं बाहर घूम रहा हूँ, जब आएगी तो फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, निकल आया, निकल साइकिल चला गया। तालाब में गया तो वो पानी में तैर रही थी। अच्छा। उसके बाल थे लंबे। तो मैं बचपन से ही आसीना का, आशिक किस्म का मैं बंदा हूँ। मैं किताबें पढ़ता था, मुझे बहुत प्यार की भाषा, परिभाषा मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं राधा कृष्ण के विषय में पढ़ता था, कृष्ण सुदामा के विषय में पढ़ता था। मैं देखा उसे बड़े गौर से, नहा रही थी, मेरे मुंह से एक बात निकल गया, मेरे मुंह से, बैठे बैठे तालाब में। मैं बोला वो गंगा नहाने आए हैं या चांद है रोशन पानी, मैंने कहा। उसने सुना, मेरी पत्नी ने सुना, मैंने कहा तो कुछ नहीं बोली। आप यहाँ पे कैसे आए? मैं यहाँ, मेरी
बेटे सभी ठीक है, मैं बच्चों को क्या गलती कहूंगा। मेरे बच्चे, जब मैं काम लगाया, मैंने गाड़ी खरीदी, सब कुछ किया, अच्छा। मैं इतना रुपए कमाता था कि मैं खुद हैरान। मेरे पास 80-85 बंदे काम करते थे, वाह। मुझे गाड़ी चलानी आती थी। तो मैं जब सुबह निकलता था काम करने, तो मेरे लड़के कहते थे मुझे, यार दोस्तों से कहते थे, वो हमारा एटीएम जा रहा है। जब मेरी बीवी का तबीयत खराब हुआ, मैंने उस वक्त 5 लाख रुपया मैंने रखा था, कमा के, खा पी के कितने पैसे मैंने खर्च कर दिए। परंतु एक बात है, मैंने नेकी बहुत की। आपके पास सब कुछ था, मगर आप यहाँ पे कैसे आए? मैं ओल्ड कह एज होम में मैं कैसे कह आए? रहा हूँ ना, मेरी बीवी 23 में गिरी थी। उसके अच्छा। पहले अच्छा। उसके सर में खून चला गया। डॉक्टर ने मेरे से कहा कि आप इलाज कराओ। मैंने इलाज करवाया, खून ठीक हो गया। पैरालाइज मारा उसको, पैरालिसिस। पैरालाइज इसकी वजह से। मैंने दवा की, इलाज की, चलती रही, ठीक थी, हाथ पैर ठीक था। मैं जब सोती थी तो मैं रात को मालिश किया करता था अपनी पत्नी, उसकी पैर की मालिश, उसकी हाथ की मालिश, कमर की मालिश, गर्दन की मालिश मैं करता। लड़के नहीं करते थे, मैं करता था। मेरी बीवी कहती थी मुझे, मैं मर जाऊंगी तो कैसे करोगे? मैं बोला, देख भाई, ऊपर से जो ऊपर वाले ने हमें भेजा है, एक साथ तो रहने को नहीं भेजा है, कोई ना कोई तो बिछड़ेगी, या तू पहले बिछड़ जाएगी या मैं बिछड़ जाऊंगा, जाना तो है। ठीक है। उसके बाद मेरी बीवी को 22 या 23 में, जनवरी का महीना था, वो बर्तन साफ कर रही थी घर के बाहर, मैं लेटा हुआ था, गिर गई। अच्छा। बर्तन साफ करते हुए मेरी बहू दौड़ के आई, बोली नहीं बचूंगी। मैं उठा, मैं गया, हाथ लाया, लिटाए, लिटा के हाथ पैर की मालिश करने लगे। उसके बाद मैं अपनी बहू को बोला, हाथ पैर की मालिश छोड़ो, इसको लेके डॉक्टर के पास चलो। अब हमने उठाया, उठा करके मेडिकल कॉलेज में लाया, यहाँ गाड़ी मैंने की, गाड़ी में लाया यहाँ। जब इसको बीपी जब चेक किए तो बीपी था उसका 220। अच्छा। इतना बीपी हो गया, पूरे खून सर में फैल गया। डॉक्टर था, डॉक्टर ने कहा हम इसका खून उतार देंगे। मैं 3 को रखा, उसके बाद मैं 4 बजे ले गया हॉस्पिटल से, छुट्टी करवाया, मैं ले गया अंकुर हॉस्पिटल। मेरे पास पैसे थे, मैं अंकुर ले गया। वहां मकबूल चौधरी डॉक्टर है, इंग्लैंड का डॉक्टर, बहुत बड़ा है। मैंने कहा आप इसका इलाज कीजिए। मैंने वहां इलाज करवाया, उसने बहुत इलाज की, बहुत कोशिश की। 23 में, सन भी 23 था, तारीख भी 23 थी, अप्रैल 23 को खत्म, 1:30 बजे। उसके बाद जब वो खत्म हो गई, उसके बाद मेरे बच्चे ने मेरे से कहा, मेरे लड़के ने कहा जो पैसे बचे हैं मुझे दे दो। मेरे लड़के, मैंने कहा ना, मैंने कहा जिसकी चमड़ी हमने खाई है उसकी हड्डी भी हम ही खाएंगे, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तुम भले हमें 2-4 मत दो, हम नहीं देंगे, हम इसकी इलाज करवाएंगे, जो बच जाएगा वो आपको हवाले कर देंगे। नहीं बची। उसके बाद बहू मुझे कहने लगी, पापा जी। मैं बोला हाँ। सुबह जब रोटी लेके आई मुझे देने के लिए, 1 रोटी, बोली पापा जी हाँ। बेटा बहू को छोड़ दो, अपना कहीं जगह देख लो,
मगर आपने उस बहू का इतना ध्यान रखा, उसके साथ इतना अच्छा किया, फिर भी नहीं उन्होंने आपको अपने घर में रखा। मेरा छोटा बेटा, जो बीच वाला बेटा है। बीच वाला, हाँ जी। बीच वाला बेटा समझता है अच्छा। मेरी बातों को, जानता है, ये बात नहीं है। कहते हैं पानी को मारने से पानी दो हिस्सा नहीं होता। यदि मैं आज जिंदा हूं, उसे घमंड है, खाता पीता है, उसे घमंड है कि मेरा बाप है। कल मैं मर जाऊंगा, उसे एहसास होगा। ये बात नहीं है कि वो नहीं रोएगा, रोएगा, तड़पेगा अपने बाप के लिए। प्यार दिल से की जाती, दिखाने से क्या। बिल्कुल सही कहा। वो दिल से चाहता है, ऊपर से नहीं। ऊपर से मैं कहूंगा विष्णु क्या पार्टी से, हाँ, यदि मैं बीमार पड़ जाऊं दौड़ के आ जाए। साहब ने कहा मुझे कि मैं आपके बेटे को यहां मारूंगा। मैं बोला ना, मैं अपने बेटे को कभी नहीं मारा। उनकी बुराइयां मैं सहना चाहता हूं, क्योंकि जो कर रहा है उसे मिलेगा, देगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, देगा वो। और तू, मैं उसको मार नहीं खिलाना चाहता, थाने में अंदर नहीं करवाना चाहता। यदि वो थाने चला गया, पुलिस यदि मारेंगे, उनको जितनी तकलीफ होगी उससे 10 गुना ज्यादा मुझे तकलीफ होगी। मैं यहाँ खा नहीं सकूंगा। खुश हो यहाँ पर खुश हो। हाँ, मैं यहाँ खुश हूँ, खुश नसीब हूँ कि मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा। यहाँ जितने हैं सभी दुखी हैं, जितने हैं पूछ लो। कोई परिवार के लिए दुखी है, कोई बच्चों के लिए दुखी है, कोई माता पिता के लिए, सभी। और तुम, मैं किसी बात के लिए दुख नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस आश्रम में मैं हूं, साहब ने जो मेरी सपोर्ट की है, जो मेरी इन्होंने मदद की है, इन्होंने मुझे पूरा परिवार दिया है। बिल्कुल। यहाँ मेरे माता पिता भी हैं, दादा दादी भी हैं, भैया भाभी भी हैं, भाई बहन भी हैं। बच्चे तो आते हैं, बच्चे भी आते हैं, वो मेरे ही बच्चे हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ मैं तुम्हारे दादा के समान। जब आपको घर से निकाला, फिर यहाँ पे कैसे पहुंचे, ओल्ड एज होम में कैसे पहुंचे? यहाँ हाँ जी। जब घर से निकाल दिए, लड़का नहीं आया। अच्छा। क्योंकि लड़कों को पता है कि हम छोड़ने जाएंगे तो यहाँ सुनेंगे, यहाँ वाले बोलेंगे ना कि यार कैसे बेटे हो, बाप को यहाँ लाके छोड़ रहे हो, आप क्या करोगे, किस बात के बेटे हो, कहाँ आएंगे। नहीं आए। मैं जानता था लड़के, छोटा लड़का मेरा कलकत्ते में था। अच्छा। वो आके फोन करके बोला पापा मैं आऊंगा, फिर पहुंचा दूंगा। फिर वहां एक, जैसे मोहल्ले में रहने से यारी दोस्ती होती। हाँ जी। एक राजवीर नाम का मेरा दोस्त है, दोनों पैर से अपंग है वो। अच्छा। लोहा लेके चलता है। मैंने कहा राजवीर मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। क्या? मैं बोला मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दे। बोला पहुंचा दूंगा, और तू पहले आप जाओ वृद्धाश्रम में, मिल के आओ, बात करके आओ। मैं आया, आकर के मैं साहब के पास गया, दफ्तर में बैठा, और भी 8-10 औरतें बैठी थी। साहब ने पूछा, मैंने सारी बात बताई जो मेरे अंदर थी। बोले हम आपको नहीं रख सकते, साहब ने कहा। मैं बोला क्यों? बोले कोई यहाँ का माने लोकल बंदा, कोई आपकी यहाँ गारंटी देगा कि मैं इसे जानता हूं, फिर हम आपको रखेंगे। अच्छा। बोला ठीक है साहब। मैं निकला, चला गया। राजवीर को बोला ऐसी सी बात है यार। राजवीर बोला मैं चलूंगा, मैं गारंटी दूंगा, मैं आपको जानता हूं। फिर वो आया, फिर उसने गारंटी दी। साहब मेरे को बोला ऐसे बंदा आपकी गारंटी ले रहा है। मैं बोला सर सभी मुझे चाहते हैं, मेरे मोहल्ले में
नहीं आते हैं बात एक अलग है। वो तो मोहल्ले में मुझे सभी प्यार करते हैं। बहू भी आती है? बहू नहीं आई है, आएगी। देखो, इंसान का गुस्सा ज्यादा दिन नहीं रहता। गुस्सा 4 दिन की होती है। आएगी। वो शर्म से झुकी हुई है, क्योंकि उसने जो जवाब मुझे दिया है वो जवाब उसको काट रही है। उसे कह दिया कि आप अपना ठिकाना देख लो। अब मैं आ गया, अपना ठिकाना देख लिया। अब वो किस मुंह पे मेरे सामने आएगी, क्या मुंह दिखाएगी? पूछती है फोन करके, बा ठीक है, बा खाना खाए, अपने भाषा में पूछती है। प्यार है, आएगी, आज नहीं कल आएगी, मिलेगी जरूर। बेटा फोन करता है, मैं बेटे को बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने इतना भी उनको कहा था कि मेरे मौत के आने का वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। लब ही ले तो मोंगरे के फूल खिलते हैं कि, लब ही ले तो मोंगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो कि यहाँ पे अपने माँ बाप को नहीं छोड़े, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बच्चों के लिए? हाँ जी। देखो, बच्चों के लिए तो मैं यही कहूंगा, कभी माँ बाप से जुदा मत हो। माँ बाप से जुदा होने के बाद जो तकलीफ जीवन में मिलती है वो मरने के बाद भी नहीं जाती। उसकी कसक कभी समाप्त नहीं होती। आज मैं भी बच्चों से बिछड़ा हूं, मुझे कितनी कसक है, जो मेरी दिल जो गुजरती है वो मैं जानता हूं। बच्चों को माँ बाप से कभी जुदा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो माँ बच्चों की प्रथम गुरु है। उसकी त्याग, उसकी संस्कार, उसकी निष्ठा, माँ से दुनिया में भारी चीज कोई नहीं।